जय श्री कृष्णा। एक स्त्री संत के पास जाती है। कहती है, संत जी, मेरा पति मुझे बहुत गाली देता है, बताइए मैं कैसे क्या करूं। सारा जीवन ऐसे ही निकल गया, गाली ही देता रहता है सुबह से लेकर रात तक, और मैं कोई गलत कार्य नहीं करती, पूरा काम समय पे करती हूँ, तब भी वो गाली ही देते रहते हैं। संत चुप रहे। कि संत जी बताओ, मुझे आप ही बता सकते हो, मुझे इन गालियों से आप ही छुटकारा दिला सकते हो। संत ने कहा, ठीक है, सबके जाने के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। सब चले गए और लोग। फिर वो बोली, संत जी बताओ। संत जी ने कहा, थोड़ा शांति से बैठे, कह रहे, बेटा, पिछले जन्म में तुम राजकुमारी थी और ये तुम्हारा नौकर था। तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारा नौकर था। तुमने 1 मिनट भी इसे चैन से बैठने नहीं दिया और बिन गाली के तुम बोली भी नहीं इससे। अब ये तुमसे बदला लेने के लिए जन्म में तुम्हारा पति बन के आ गया है, तो शांति रखो। तुम ही बोलती थी पहले, रामू मेरी चाय लेके आ। कहाँ मर गया, अभी तक कमरा साफ नहीं करा तूने, सफाई कर, चाय ला। बहुत सारी बातें बिन गलत शब्दों से आप बोलते ही नहीं थी। अब ये आपसे बदला लेने के लिए आ गया है, तो कोई बात नहीं, अब इस जन्म में तुम चुप रहो, कर्म मत बनाओ। वो जो भी कह रहा है, गाली दे रहा है, ठीक है, भगवान का प्रसाद समझकर चुप रहना सीखो। गाली यानी गा रहा है ना वो, तो शब्दों को संतों के साथ मिलके उसके अर्थ अलग कर लो। गा ली यानी वो गाना गा रहा है, ये सोच लो, क्योंकि ये तो आदत होती है किसी किसी की गाली देने की। लेकिन जो हमने किया है उसको तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। रोगे तो परेशान होगे, तो प्यार से भुगतो। भुगतना भी क्या है, प्यार से चलते रहो, ऐसे चलते रहो, ऐसी कर्मों का भुगतान होता रहेगा। तभी तो कहते हैं, बोलो, जो बोगे वो लोगे। इसलिए ध्यान से 70 बार सोचकर बोलो, क्योंकि आप बोलो में ही शब्दों के अर्थ सुनो। आप सही से बोलो, जो बोलोगे वही तो आप लोगे। आपने बगीचा किसका बोया है, नीम का, करेले का, तो नीम और करेला ही मिलेगा। और यदि आप मीठा बोलोगे, सेब का बगीचा लगाओगे, पपीते का लगाओगे, आम का लगाओगे, तो आपको खाने के लिए आम ही मिलेगा। लेकिन जो आपने पहले लगा चुके हो उसको तो आपको खाना ही पड़ेगा, वो भी आपके फ़ायदे का है। लेकिन जो अब ध्यान से चलो, अपने विचारों पर, अपनी बोली पर, सब पर ध्यान रखते चलो। जय श्री कृष्णा।